हरियाणा के नूंह, जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, हरियाणा सरकार द्वारा नूंह अक्षेत्र के लिए नया मास्टर प्लान लेकर आया गया है। अगर बात करें नूंह अक्षेत्र की, नूंह हरियाणा के मेवात जिले का एक नगर है और यह दिल्ली अलवर मार्ग पर गुरुग्राम से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पहले नूंह को मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। अक्षेत्र की अगर बात करें, 1810 किलोमीटर क्षेत्र में यह जिला पड़ता है और इसे हरियाणा के लगभग पिछड़े जिलों में शामिल किया जाता है। एक रिपोर्ट की बात करें तो नूंह क्षेत्र का विकास काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है और हरियाणा सरकार या हरियाणा कंट्री एंड टाउनशिप प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा एक नया मास्टर प्लान हरियाणा के नूंह जिले को लेकर आया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल नूंह का विकास हो पाएगा? अगर होगा तो क्या क्या नूंह क्षेत्र को आएगा? अब बात करते हैं जनसंख्या की। नूंह क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें तो 10,89,263 यहाँ पर कुल जनसंख्या है। इससे आगे साक्षरता दर की बात करें तो वर्तमान का नूंह जिला साक्षरता दर में अन्य जिलों से काफ़ी पिछड़ा है। साक्षरता दर 54.08% है, 54.08%। इसके नज़दीकी शहरों की बात करें तो यहीं के नूंह जिले के अंदर ही नूंह, फिरोजपुर, झिरखा, पुन्हाना, तावड़ू और हथीन नज़दीकी शहर हैं। अगर नज़दीकी ज़िलों की बात करें तो पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान का अलवर और साथ में झज्जर जिला इसके नज़दीकी लगते ज़िलों में शामिल है। अब बात करें 2018 में भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक आयोग ने 739 जिलों में नूंह को सबसे अविकसित जिलों का करार दिया। इसके पीछे भी कई कारण हैं। अगर नूंह जिले की भूगोल की बात की जाए तो नूंह जिले की मिट्टी हल्की मिट्टी है और ज़्यादातर यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ के लगभग जो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर छोटे मोटे काम धंधे हैं और यहाँ से ज़्यादातर आबादी हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद क्षेत्रों में नौकरी भी करती है। नूंह क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कृषि पर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी निर्भर करती है। यहाँ पर शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा आबादी डिपेंड करती है और दूसरा बड़ा व्यवसाय यहाँ पर बकरी और भेड़ को पालना भी है। हरियाणा का यह एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है। अगर यहाँ पर बोले जाने वाली हम भाषाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है, जो कुल 36.17% यहाँ बोली जाती है, 36.17%। इसके बाद यहाँ पर मेवाती सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो 34.75% यहाँ पर बोली जाती है, 34.75%। इसके बाद यहाँ उर्दू का नंबर आता है, जो 25.76% बोली जाती है, 25.76%। उसके बाद यहाँ की लोकल लैंग्वेज हरियाणवी आती है, जो 2.84% बोली जाती है, 2.84%। और उसके बाद अन्य भाषा 0.48% बोली जाती हैं। यहाँ पर जिस प्रकार यह क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कर्ज के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या यहाँ के लोगों की है। यहाँ पर लोगों पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि बहुत मुश्किल से वो कर्ज उतर सकता है, क्योंकि आय के साधन बहुत कम है। अब बात करते हैं नूंह जिला। नूंह जिला नेशनल हाईवे संख्या 248A दिल्ली अलवर पर पड़ता है। दूसरा स्थान यहाँ से नज़दीकी एक्सप्रेसवे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसे यहाँ पर हाई स्पीड एक्सेस मिलता है और यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज़ी से आया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर जिला सड़कें संख्या 131 व जिला संख्या सड़कें 135 पड़ती हैं, जो दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ने का काम करती है। अब बात करते हैं नूंह के मास्टर प्लान की। नूंह क्षेत्र के बारे में हमने कुछ बारीक पॉइंट जान लिया कि इस क्षेत्र में कैसे क्या है, यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में नूंह क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सरकार द्वारा नूंह क्षेत्र का मास्टर प्लान या बात बोले तो नूंह के विकास के लिए 4 कदम उठाने का काम भी किया गया है। नूंह क्षेत्र के कुछ नज़दीकी गांव हैं जो कि इस मास्टर प्लान में जल्द शामिल हो सकते हैं,
जिन गांव में आसपास के क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले नूंह जिला खुद, उसके बाद गशेरा गांव, सालंबा गांव, सल्लाहेड़ी गांव, हीरमाथला, रिठोरा गांव, बरवा, चंदेनी, फिरोजपुर नमक, शाहपुर नगली, खेड़ला, जोगीपुर, मारोड़ा और अदबर गांव शामिल हैं। ये आसपास के वे गांव हैं जिनकी बाउंड्री नूंह जिले से सटी हुई है और नूंह मास्टर प्लान में इन एरियाज को भी शामिल करने का काम किया गया है। इसके आसपास में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से लेकर के वर्तमान नूंह शहर तक का जितना भी एरिया है वो भी मास्टर प्लान में शो किया गया है, क्योंकि इन फ्यूचर मास्टर प्लान से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर इन फ्यूचर सरकार द्वारा कुछ नए सेक्टरों को डेवलप करने का प्लान है, जिनमें नूंह क्षेत्र में कुल 13 सेक्टरों को डेवलप करना सरकार चाहती है। उन 13 के 13 सेक्टरों में कहाँ वे सेक्टर बनेंगे, कहाँ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी और साथ में इन सेक्टरों में कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, आइए उस मुद्दे पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन सेक्टरों के लिए नूंह क्षेत्र में नूंह के चारों ओर नए रिंग रोड टाइप में बाईपास बनाने का काम किया गया है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाए जाएंगे, जहां दिल्ली से लेकर अलवर का जो राजमार्ग है उसी पर से स्टार्ट करके इन बाईपास को नूंह के दोनों क्षेत्रों में बनाने का काम किया जाएगा, जिसके अधीन नूंह के जिले से सटे जो बिल्कुल सटे हुए गांव हैं उन गांवों को बाईपास के अंदर ही शिफ्ट करने का भी काम किया जाएगा और जो नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे वो इस रिंग रोड के अंदर ही डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब जान लेते हैं सेक्टर 1। नूंह में कुल 13 सेक्टर बनेंगे, जिनमें सेक्टर 1 की बात करें तो शाहपुर नंगली के चारों ओर जो कि नज़दीकी गांव है ये नए सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा। इसमें 100 नंबर शो किया गया है, मतलब आने वाले समय में यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर आवासीय कॉलोनियाँ बनाने का काम किया जाएगा। आवासीय कॉलोनियों की बात करें तो आवासीय कॉलोनियों को 2 से 3 तरीके से डेवलप करने का काम किया जाता है, जिनमें पहला स्थान होता है आवासीय सेक्टर, जो कि सरकार खुद डेवलप करने का काम करती है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अब आता है दूसरा तरीका, जिसमें सरकार द्वारा ज़मीन खरीद के सेक्टरों को डेवलप करने का टेंडर प्राइवेट कंपनियां बिल्डर्स को दे दिया जाता है। उनमें प्राइवेट बिल्डर्स अपने तरीके से सेक्टर्स को डेवलप करने का काम करके सरकार द्वारा परमिशन लेते हैं। तीसरा होता है सेक्टर जिसमें लोगों द्वारा खुद आवासीय कॉलोनियाँ डेवलप की जाती हैं, वो तीसरे तरीके की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस तरीके से नूंह क्षेत्र में भी ये तीनों तरीके से अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट आएगी। जिनमें बात करें यहाँ पर आपको कुछ मैप बार बार स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इन मैप में आपको जहाँ पर भी रेड डॉट दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको पब्लिक यूटिलिटी के लिए सुविधाएं मिलेंगी, और जहां पर आपको मैप के अंदर रेड कलर की लाइन शो हो रही हो वहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर पहले से आबादी रह रही है, मतलब पहले से यहां पर आवासीय कॉलोनियां सेक्टर या घर बने हुए हैं। इसी प्रकार सेक्टर 1 में कुछ एरिया को डेवलप किया जाएगा और वर्तमान शहर के कुछ एरिया को इसमें शामिल करके सेक्टर 1 का नाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर 2 की। नूंह क्षेत्र में सेक्टर 2 को सरकार द्वारा डेवलपमेंट करने के लेकर मास्टर प्लान में दिखाया गया है, जिसे तावड़ू रोड पर बनाया जाएगा। जो नूंह से तावड़ू वाला रोड है उस पर इसे डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसमें 100 नंबर सबसे पहले शो किया गया है। मतलब यहाँ पर भी रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए जाएंगे, जिसे सेक्टर 2 का नाम दिया जाएगा, और इसके कुछ एरिया में पहले से आबादी बनी हुई है तो उसे भी सेक्टर 2 में शामिल करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर 740 नंबर, 710, 720 और 730 नंबर दिए गए हैं, जिनमें यह ग्रीन बेल्ट से जुड़ा हुआ एरिया होता है, जिनमें स्पोर्ट्स ग्राउंड, सीमेंट्री और 730 की बात करें वाटर जोन और स्पोर्ट्स ग्राउंड जैसी सुविधाएं सेक्टर 2 जो कि तावड़ू रोड पर बनाया जाएगा उसके अंदर दी जाएंगी। अब सेक्टर 3 की बात करते हैं। नूंह क्षेत्र में सेक्टर 3 वर्तमान आबादी जो शहर के बिल्कुल मध्य के क्षेत्र में रहती है उस आबादी को सेक्टर 3 में कन्वर्ट करने का काम जल्द ही किया जाएगा। नूंह क्षेत्र में सेक्टर 3 इस प्रकार डेवलप होगा। अब बात करते हैं नूंह क्षेत्र में डेवलप होने वाले सेक्टर 4 की। सेक्टर 4 जो कि पलड़ी गांव वाले रोड पर बनाया जाएगा, और यहाँ पर सेक्टर 4 के क्षेत्र में पहले से कुछ घर आवासीय कॉलोनियाँ बनी हुई हैं,
तो उस एरिया को सेक्टर 4 का नाम दे दिया जाएगा। और यहाँ पर 720, 730, 740 और 750 नंबर दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर स्टेडियम, ग्रीन बेल्ट जोन और वाटर जोन, वाटर रिसोर्सेज जोन के लिए भी अलग से जगह रखी गई है। अब बात करते हैं सेक्टर 5। नूह क्षेत्र में सेक्टर 5 को डेवलप किया जाएगा। यह वर्तमान में ओल्ड एमसी रोड के पास, जो कि नूह के बिल्कुल मिड पॉइंट पर पड़ता है, ओल्ड एमसी रोड के पास गांव नारहरवाड़े रोड पर डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 5 और सेक्टर 6 का जो एरिया होता है वो लगभग रेजिडेंशियल सेक्टर से भरपूर होता है। नूह के सेक्टर 5 के अंदर 100 नंबर दिया गया है, जिनमें रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ नूह के सेक्टर 5 के अंदर 210, 220, 620, 630 और 640 नंबर भी दिए गए हैं, जिनमें 210 इत्यादि की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल और कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाने का काम होगा। इनमें मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट को बनाने का काम होगा। कल्चरल इंस्टीट्यूट और थिएटर लाइक ओपेरा जैसी सुविधाएं यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। मतलब नूह के सेक्टर 5 के अंदर आपको आने वाले समय में एजुकेशन सिटी के क्षेत्र के रूप में भी डेवलपमेंट का काम होगा। अब बात करते हैं नूह सेक्टर 5A। इससे सटा हुआ यह सेक्टर है, इसे भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। यह सेक्टर 5 का ही एक हिस्सा है, सेक्टर 5A। अब बात करते हैं सेक्टर 6 की। सेक्टर 6 गांव नालहर व गांव खेड़वा के मध्य की जमीन पर इसे डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब गांव नालहर व गांव खेड़वा, जो ये गांव नूह क्षेत्र के आसपास में पड़ते हैं, इन गांव के मध्य की जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उस पर इन्हें डेवलप करने का काम किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सेक्टर 100 नंबर मतलब आवासीय सेक्टर होगा। यहाँ पर सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कॉलोनी द्वारा नए सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और 760 नंबर भी सेक्टर 6 के अंदर दिया गया है। मतलब यहाँ पर वाटर जोन के लिए भी जगह रखी गई है। अब बात करते हैं सेक्टर 7 की। नूह क्षेत्र में खंडेला व हाईवे के मध्य अपोजिट, खंडेवा से हाईवे का जो एरिया है उसके अपोजिट साइड में सेक्टर 7 को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर पहले से आबादी है तो यहाँ पर 100 नंबर रेजिडेंशियल एरिया रहेगा। और 510 नंबर पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी आपको स्क्रीन पर रेड डॉट शो हो रही है। पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक की सुविधा के लिए, जिसमें बस स्टैंड जैसी सुविधाएं, पब्लिक वॉशरूम्स जैसी सुविधाएं आती हैं, उनके लिए भी जगह सेक्टर 7 के अंदर रखी गई है। और यहाँ पर जनता की सेवा को समर्पित सेक्टर 7 में ज़्यादातर इससे नूह क्षेत्र में आपको जगह जगह पर डॉट दिखाई देने, तो यह पब्लिक यूटिलिटी या जनता की समर्पित सेवाओं के लिए लाभप्रद सेवा यहाँ पर दी गई है। अब सेक्टर 8 की बात करते हैं। सेक्टर 8 V2 पेरिफेरल रोड यहाँ पर बनाए जाएंगे और यह जोगीपुर के साइड के क्षेत्र में सेक्टर 8 को डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 8 की बात करें तो यह नूह क्षेत्र के लिए काफ़ी तरक्की लेकर आएगा। और सेक्टर 8 जो कि नूह क्षेत्र में होगा, यहाँ पर आने वाले समय में बड़ी संख्या में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क आपको सेक्टर 8 को आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर 310, 320, 330 और 340 नंबर दिए गए हैं, जिनमें 310 नंबर सर्विस इंडस्ट्री, 320 नंबर लाइट इंडस्ट्री, 330 नंबर मीडियम इंडस्ट्री और 340 नंबर हैवी इंडस्ट्री के रूप में इस सेक्टर में नई इंडस्ट्री आएंगी, जिसके लिए HSIIDC या प्रशासन द्वारा काफ़ी तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। और जल्द ही नूह क्षेत्र में ये सेक्टर 8 डेवलप होने के बाद यहीं के यहीं लोगों को रोजगार की सुविधा भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नूह क्षेत्र में सेक्टर 9 और सेक्टर 9 का ही दूसरा हिस्सा 9A। नूह के मध्य में होडल वाले रोड पर यह सेक्टर डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसमें सेक्टर 9 व सेक्टर 9A के अंदर 100 नंबर रहेगा। मतलब रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ या आवासीय सेक्टर के रूप में इस नए सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में आवासीय आबादी को मेंटेन करने का भी काम किया जा सके। अब बात करते हैं सेक्टर 10 की। सेक्टर 10 अदबर वाले रोड पर सेक्टर 10 को डेवलप किया जाएगा। मतलब अदबर गांव वाले रोड पर सेक्टर 10 को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसमें 420, 450 और 460 नंबर दिए गए हैं। इस सेक्टर में बस स्टैंड, पार्किंग और वर्कशॉप के लिए जगह रखी जाएगी। 450 नंबर टेलीग्राफ ऑफिस, ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस व अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर स्टेशंस इत्यादि के लिए भी जगह रखने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नूह के सेक्टर 11 की। नूह क्षेत्र में बात करें
सेक्टर 11 को कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में यूज किया जाएगा। वर्तमान में जहां पर अनाज मंडी बनी हुई है उस आसपास के क्षेत्र को आने वाले समय में सेक्टर 11 के नाम से जाना जाएगा, जहां पर 210, 220, 230, 240, 250 और 260, 70 नंबर दिए गए हैं। जहां पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ऑफिसेज, लॉ, धर्मशाला इंक्लूड करके सेक्टर 11 को डेवलप किया जाएगा। और 530 नंबर भी यहां पर दिया गया है, जिनमें ग्रिड सब स्टेशन यहां पर पूरे शहर की बिजली आपूर्ति के लिए सेक्टर 11 नूह के अंदर डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 12 की बात करें, बाईपास से सालाहेडी के नज़दीक सेक्टर 12 को 100 नंबर दिया गया है। सेक्टर 12 सालाहेडी रोड के आसपास में पड़ेगा और यहाँ पर पूरी की पूरी आबादी को रेजिडेंशियल आबादी के रूप में देखा जाएगा, मतलब यहाँ पर आवासीय सेक्टर डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी सेक्टर की, सेक्टर 13 फिरोजपुर नामक के पास में सेक्टर छोटा सेक्टर होगा। वर्तमान में फिरोजपुर नामक जो बिल्कुल सटा हुआ गांव है, फिरोजपुर के आसपास के एरिया में इसे डेवलप किया जाएगा। और यहां पर एग्जिटिंग पहले से वर्तमान में सेक्रेटरीट बना हुआ है, जो कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसके लिए 610 नंबर दिया जाता है। उसी एरिया को सेक्टर 13 के रूप में आने वाले समय में जाना जाएगा। अब बात करते हैं केएमपी। इस मैप में केएमपी को भी शो किया गया है। केएमपी के क्षेत्र में पब्लिक यूटिलिटी की सुविधाएं भी देने का काम किया गया है। अब अगर मास्टर प्लान की माने तो यहां पर मास्टर प्लान में नूह क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। अब यह देखने का विषय होगा कि कितने टाइम बाद हरियाणा के पिछड़े जिलों में शामिल नूह क्षेत्र को कब नई पहचान मिल पाएगी, या नई पहचान मिलने में कितना और समय लगेगा। आसपास के गांव की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया 2031 का जो डेडलाइन दी गई है उसके अनुसार 2026 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे डेडलाइन में टाइम लगता है तो सरकार मास्टर प्लान में 5-10 साल आगे बढ़ा करके मास्टर प्लान की नई ईयर को डिक्लेयर करने का भी काम करती है। अब यह देखने का विषय होगा क्या नूह का मास्टर प्लान जल्द काम कर पाएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में देकर हमें बता सकते हैं कि नूह में कितना विकास कार्य हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार की बारीक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।